पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है भैया? करता है आतंकवादी? एक से एक आप बताइए। उन्होंने बोला कौन से इतना प्यार? मैं वहाँ नहीं थी, मैं कैसे बताऊँ? कौन भीड़ थी से पूछो, ये है नॉलेजेबल, उनसे पूछिए, मुझे नहीं पता। आपको अपने देश में क्या चल रहा है वो नहीं बोलेंगे। आतंकवादी ने सोच समझ के बोल भाई, सोच समझ के बोल। क्या आतंकवादी ने तेरा कुछ मारा इसने? सरकार की बात कर रहे हो या खड़ोगे? जो भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते उसको लात मार के बाहर निकालो देश से। जो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ लो उसको बाहर निकालो पाकिस्तान में, डालो उसको देश से। जो कहता है मैं संविधान को नहीं मानता, भाई तू क्या, तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा, तेरा बाप दादा भी मानेगा संविधान। औरंगजेब का समर्थन किया, यहाँ खड़े हो। मैंने समर्थन नहीं किया, मैंने इनसे आपको औरंगजेब से क्या प्यार है? औरंगजेब में क्या अच्छाई थी? मुझे प्यार नहीं, मेरे को अच्छाई थी? कोई प्यार नहीं, कोई अच्छाई नहीं थी। मुझे बस ये जानना था, इनको औरंगजेब का नाम सुनते ही ये भड़क क्यों जाते हैं? क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम है सबा शेख, मुंबई से। मैम अभी प्रधानमंत्री की माँ को जो गाली दी गई, गलत, एकदम गलत। ऐसे आदमी को किसी की माँ को कोई गाली देगा? नहीं, अंकल देखो, माँ सबकी बराबर है। इनका ले लो तो बयान। सीधी बात है, माँ का बता, ये खड़ा है मेरे भाई के जैसा, समझे? किसी की माँ को गाली कोई नहीं देगा, सीधी बात है। जो देगा चप्पल खाएगा मेरे हाथ से। अच्छा आंटी, बिहार में अभी चुनाव है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो देखिए, हम एक बात ये कह रहे हैं, बिहार के जो हालात है ना, जिसके ऊपर पड़ती है, समझे? अगर किसी का अच्छा होगा तो वो बोलेगा मैडम बहुत अच्छी है, गलत हो गया भगाओ इसको। तो मैं देखिए किसी के लिए पर्सनली मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मैं हाँ ये बोलती हूँ, कार्यकाल एक फिक्स होता है और हर आदमी का एक कार्यकाल फिक्स होता है। अब जो काम अच्छा करेगा वही सरकार आएगी। वैसे मेरे हिसाब से मैं अपने आप को बता सकती हूँ कि राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे? ऑफ कोर्स। आंटी, आरजेडी के पूर्व नेता थे राजकुमार, उनकी आज गोली मारकर हत्या कर दी। वो निर्दलीय जिस सीट से तेजस्वी यादव लड़ने वाले हैं, उसी सीट से निर्दलीय लड़ने वाले। तो क्या तेजस्वी यादव को डर लग रहा है? अच्छा एक बात बताइए, आज आप रिपोर्टर बन के आई हो, ठीक है ना? आपके पास कुछ तो एबिलिटी होगी, वो जनरेशन वाइज उनका चल रहा है। और ठीक है, एक आज तेजस्वी यादव, आपने किसका नाम लिया, किसको गोली लगी आज? राजकुमार आरजेडी नेता है। पूर्व आरजेडी नेता है। राहुल गांधी के हम ये बता रहे हैं, उनकी इंदिरा गांधी जी को गोली लगी और राजीव गांधी जी को गोली लगी, सही है? और ये थर्ड जनरेशन है। और मैं जानती हूँ पुरुष प्रधान समाज है, प्रियंका गांधी को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, मैं तो प्रियंका गांधी की फॉलोवर हूँ, लेकिन आएंगे राहुल गांधी। कैसे आएंगे आंटी? इतने सालों से तो नहीं आ पाए राहुल गांधी। अरे तो एक बात सुनिए, इतने 70 साल के बाद बीजेपी आई है, फिर 70 साल के बाद आप कैसे कह सकते हैं? फिर भी वो आ गई थी ना फॉर्म में। और ऐसा नहीं, काम उन्होंने अच्छा किया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे मोदी जी के जैसा अच्छा कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन आएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे आएंगे? हम कह रहे हैं रायबरेली से वो इसलिए आएंगे कि वर्ल्ड गिनीज और रिकॉर्ड है ना, वर्ल्ड गिनीज का, उसमें राहुल को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कहा गया है। वर्ल्ड के इंटेलिजेंट आदमी वो राहुल गांधी को मानेगा। वेरी गुड। देखो अब उन्होंने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। आंटी, कल आपने अगर एक न्यूज देखी हो तो मैं बताऊं, रायबरेली से राहुल गांधी जीते हुए हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए, राहुल गांधी रायबरेली से जीते हुए हैं, पर कल जब वो रायबरेली गए तो रायबरेली में ही राहुल गांधी का जम के विरोध हुआ है। आप कह रही हो जीतेंगे? ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स है। अभी एक बात बताइए, डोंट माइंड, बट वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा था, अभी भी हमारे मोदी जी हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप मानती है वोट चोरी हो रही है? हुई तो है, हुई है, कैसे? क्योंकि डेटा है, वो सारा जो मशीन्स वगैरह थी वो सब उन्होंने प्रूफ किया है ना। आंटी, आपको पता है जो पीपीटी राहुल गांधी अपनी मीटिंग में दिखा रहे थे, वो पीपीटी भारत में नहीं बनी है, वो म्यांमार में बनी है। मैडम, हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है ना, हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। राहुल गांधी के पास है, देखिए म्यांमार की पीपीटी यहाँ दिखा। नो, यू आर रॉन्ग यार। एक बात है, सब कुछ जो चीज़ होती है ना, ये जो पब्लिक खड़ी है ना, आपको लग रहा है इसमें से, देखो अगर उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है ना, लेकिन उनका नेटवर्क अच्छा है। यूपी का आप जानते हैं ना, यूपी के लोगों का दिमाग कितना तेज होता है, वो एक न्यूज़पेपर लेके पूरी दुनिया की खबर आपको सुना देंगे। आप एक बात करो, अच्छा काम करोगे तो आपको लोग आपकी मतलब जैसे कि प्रेरणा कर, अच्छा आपको साबित करेंगे, प्रेस करेंगे आपको, शी इज़ गुड। और अगर आप इंसानों को कटवाओगे हिंदू मुसलमान के नाम पे और सिंदूर के नाम पे, कोई नहीं देगा वोट। क्या हुआ था वो सिंदूर वाला पीछे? क्या था वो सिंदूर? वो था ना ऑपरेशन सिंदूर। करेक्ट, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप कटवाओगे। लोगों ने किसने बनाया ऑपरेशन सिंदूर? इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया था ना। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, हमने आपको क्या कहा, अगर आप बोल दोगे ना कि यहाँ पब्लिक कोई भी पागल नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनके पास ये लोग रोड पे बैठने वाले, उनके पास में भी दिमाग है, उनको सब पब्लिक को क्या चाहिए मैम ये बताइए? रोटी चाहिए, कपड़ा, मकान। आईफा एयरपोर्ट का आईफा धर्म पूछ के मारा। आप मानती है कि धर्म पूछ के मारा था पहलगाम में?
एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ गिरी, अभी भी मैं कह रही हूँ, चैलेंज करके कह रही हूँ, अगर मैं गिरूंगी ना, इनके माथे पे तिलक के पहले ये पानी पिलाएंगे, ये मेरे कपड़ों से पहचानेंगे नहीं। इंसानियत के नाते सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है, समझे आप? तो क्या उन आतंकवादियों में इंसानियत थी जिन्होंने धर्म पूछ के मारा? आतंकवादियों का धर्म होता है, ये बताओ, होता है? कौन से धर्म? अब आप चलो रिपोर्टर हो, कौन आतंकवादी है बताओ, कौन से धर्म के? हर कोई आतंकवादी कसाब, फैज, गुलाम मोहम्मद यही सब निकलता है। अगर एक बात, मुझे सब छोड़िए, आप मुझे इतना बताइए, अगर आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता तो उसके मरने पे क्या हाल है? तुम्हारी भाभी, मेरी भाभी नहीं है, मैं नहीं मानती उसको। सीमा आदर के क्या हाल है? क्या हाल है? अब आप क्यों पीछे भाग रहे हो? मैं पीछे नहीं भाग रही हूँ, आप मेरा सवाल सुनिए। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। अगर आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता तो उसके मरने पे कलमा क्यों पड़ा सर? तो ओम नमः शिवाय क्यों बोला जाता है? कहाँ बोला जाता है? नहीं, हम तो नहीं सुनो, मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं वहाँ नहीं, शिवाय कहाँ बोला? मैं वहाँ नहीं थी, कलमा पढ़ने का। अरे एक बात सुनो मैडम, आप धर्म पे ना जाओ तो अच्छा है। आप एक अच्छी रिपोर्टर, आप गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी। ऑपरेशन सिंधु तो है ना। अगर ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया तो क्या बुराई है? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं, मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा एक मैंने मुद्दा पूछा है। नहीं, हमने तो ये बोला ऑपरेशन सिंदूर था कि नहीं था। 100% ऑल इंडियंस का उसको फेवरिज्म में थे, उसके फेवर किया ऑपरेशन सिंदूर का। सबने किया है? मैंने भी किया है, क्या बुराई है? तो मैं आपसे पूछ, क्या बुराई है? आतंकवादी पैदा करता है, उस पाकिस्तान को घर में घुस के मारने में क्या बुराई? हमें तो पता नहीं पाकिस्तान आतंकवादी है क्या? आपका ये जो ये हो रहा है, वॉर हो रहा है, वो आतंकवादी लोग उसको कहते हैं यूएनओ का। आतंकवाद की जड़ नहीं है आंटी। हमें तो पता ही नहीं, यूएनओ, हम तो यूएनओ को जानते हैं। पाकिस्तान का विरोध करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? पाकिस्तान का विरोध करती है आप? मैं सिर्फ एक बात पूछती हूँ, मैं इंसानियत का साथ देती हूँ, इंसान को जानती हूँ। वो इंसानियत पाकिस्तान में है। यूएनओ क्या है? यूएनओ आंटी इंसानियत पाकिस्तान में है। यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पता है बहुत अच्छे से। कौन सी कंट्रीज है उसके साथ में? मुझे बहुत अच्छे से पता है, उसमें पाकिस्तान मैं पाकिस्तान का नाम लूंगी नहीं। मैं आपको बता दूं, यूएनओ में से ही 14 बार पाकिस्तान को बर्खास्त किया गया है, ये बोल के कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पालता है। अब देखो, वो आप जाने, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ। सीधा सा सवाल है आपसे, पाकिस्तान आतंकवादी पालता है या नहीं पालता? मुझे नहीं पता, मैं नहीं थी वहाँ पे। मेरा यहाँ खड़ी सारी तमाम जनता से सवाल है। नहीं, आप जाइएगा मत, सुन के जाइए। भैया पाकिस्तान आतंकवादी पालता है? आतंकवाद का फैक्ट्री पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है भैया? करता है आतंकवादी पैदा? 101%। अब बताइए जनता का, उन्होंने बोला ना, पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? क्यों ले रही है? मैं तो ले नहीं रही। पाकिस्तान का पक्ष क्यों ले रही है? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, मैं कुछ भी नहीं बोल रही। मैं कहती हूँ आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। प्रूफ कर दो। नहीं होता ना। अब सुनिए, 4 दिन पहले कश्मीर में हजरत बल दरगाह, आपने वीडियो देखी होगी, जिस दिन नबी साहब का जन्मदिन भी था, शुक्रवार जुम्मे वाले दिन की बात है ये, एक भीड़ निकलती है, जुम्मे की नमाज से बाहर जाती है, जो हजरत बल दरगाह, थोड़ा इधर आ जाइए मैम, थोड़ा इधर आ जाइए प्लीज, थोड़ा इधर आ जाइए। जो हजरत बल दरगाह है उसके बाहर वक्फ बोर्ड का एक बोर्ड लगा था, उस पे अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा था। वो भीड़ जा करके उस चिन्ह को तोड़ देती है, चकनाचूर कर देती है, क्यों? अब मैं आपको एक बात बोलूं, आई रियली रिस्पेक्ट यू नो व्हाई। हमारे धर्म में से आ गया किसी देवी देवता को गाली दो, आपने क्या बोला? हजरत मोहम्मद, आपने रिस्पेक्ट से नाम लिया। मैंने बोला नबी। और जो किसी के देवी देवता को गाली देंगे ना, वो हम उन्हें देंगे, वो हमें देंगे। देवी देवता की या अल्लाह की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अशोक स्तंभ का जो चिन्ह तोड़ा गया, जिस भीड़ ने तोड़ा, आप कह रही हैं आतंकवादी का, दंगाइयों का, पत्थरबाजों का धर्म नहीं होता, तो वो भीड़ कौन थी आंटी? मैं वहाँ नहीं थी, मैं कैसे बताऊँ कौन भीड़ थी? इनसे पूछो, ये है नॉलेजेबल, उनसे पूछिए, मुझे नहीं पता। आपको अपने देश में क्या चल रहा है वो नहीं बोलेंगे कुछ, हमें पता है, उस पे नहीं बोलेंगे। हाँ, तुम्हारे अशोक स्तंभ का चिन्ह, छोड़िए आंटी, छोड़िए, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अशोक स्तंभ का चिन्ह तोड़ना सही है? रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हाँ हाँ, दरगाह के बाहर लगा था, इसमें कोई बुराई है? अरे एक बात सुनो ना, यहाँ पे नफरती चिंटू बहुत है, जो है ना, मतलब वो क्या बोलना चाहिए, जिनको कुछ अकल भी नहीं, नॉलेज भी नहीं, वो आ जाता है बन के भाई करता है, उनको नोट मिलता है। इसलिए हम तो हमने पहले ही बोला, किसी को भी बुरा मत बोलो। आप अपना देखो ना, अपने गिरेबान में झाँक के देखो ना। हाँ, तुम्हारा ये मैच छीन लेगा, तुम्हारे हाथ से अंगूठी को छीनेगा और कान का बुंदा छीनेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? है तो आपने मेहनत करी, यहाँ तक पहुँचे। चाह रहे हैं कि कुछ मुसलमान हैं जो पूरे इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। मैं तो एक मुसलमान का भी नहीं, मैं सब कहती हूँ 5 fingers आर नॉट, आई मीन सेम। हिंदू मुसलमान, मैं कहती हूँ बदमाशों के घर में भी अच्छे पैदा होता है, अच्छे घर के अच्छे लोगों के अंदर बदमाश पैदा होता है। सारे मुसलमान खराब हो गए।
ओके अधिकतर कश्मीर में जो दंगे होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, उनमें सिर्फ मुसलमान मिलते हैं, तो मैं कश्मीर के लिए तो उन्हीं को जिम्मेदार बोलो, आप बोलो, किसी को भी बोलिए, हमारा मतलब नहीं है। हम एक बात जानते हैं, हम कहते हैं हर धर्म में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बिल्कुल है, एपीजे अब्दुल कलाम थे, सोफिया कुरैशी हैं, दुनिया मानती है, दुनिया आपके मानने की जरूरत है, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। आंटी आप आपके धर्म के नहीं मानते। कश्मीर में जब एक आतंकवादी मरता है तो उसके जनाजे में लाखों मुसलमान पहुंच जाते हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम जब मरे थे कितने मुसलमान थे उनके जनाजे में? आप बात सुनिए, मैं अपने बच्चे की गारंटी नहीं ले सकती, तो सारी दुनिया का क्या जवाबदारी लूं? सारी दुनिया का जवाब आपको भारत से कोई लेना देना नहीं है, देश राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मेरी पहुँच है वहाँ तक बात करूंगी, मैं उछलूंगी नहीं। एक माइक पकड़ के हिंदू खराब, मुसलमान, मेरे लिए सब अच्छे हैं, और जो गलत काम करेगा वो गलत है ना। तो मैं तो बोलिए ना, जो गलत करता है उसका मजहब भी होता है, उसका धर्म भी होता है। आप क्या सुनना चाहती हैं मेरे मुंह से, ये बताइए। मैं केवल इतना सुनना चाहती हूँ कि जो गलत कर रहे हैं मुसलमान, वो गलत है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हिंदू गलत नहीं करते, हिंदू सारे सबको सजा मिलनी चाहिए। जो भारत को तोड़ने की कोशिश करे सबको सजा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। नहीं, वो ये कहती है। टेररिस्ट आतंकवादी हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। अब बोलो, क्या ठीक है? बताओ? कौन है ये रहा भाई साहब, देशद्रोही कौन है? जब पाकिस्तानी को जासूसी देते हो पकड़ेगा, ये क्या नाम है? पकड़ो, ये किसका नाम है? ऐसे वीडियो बना दो। अरे ये ऐसे न्यूज कोई चैनल है भाई, ये न्यूज चैनल है भाई। वही मैं कह रहा हूँ, अरे न्यूज ऐसे चैनल है कोई भाई, नहीं है। अरे न्यूज हिंदू चैनल एक है, मैं भी बता रहा नहीं हूँ, है। हिंदू एक भी आतंकवादी नहीं है। गूगल पे चेक करो। मैं कह रहा हूँ, आतंकवादी एक नारा लगा के कहीं पे भी फट जाता है, कई लोगों को मारता है। आतंकवादी, आपको कसाब अगर याद हो, अगर कसाब याद हो, उसने ये नहीं देखा था हिंदू है मुसलमान, उसने धराधर गोलियां चला दी थी। उसके बाद में पहलगाम याद हो। अब माना देश में हिंदू मुस्लिम बढ़ गया, मैं तभी बता रही हूँ, अब माना देश में हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है, इसीलिए उन्होंने धर्म पूछ के मारा। अब मुझे आप एक आतंकवादी बता दो जिसका नाम, मैं भगवानों का नाम नहीं लूंगी, जिसका नाम प्रकाश हो, आकाश हो, विकास हो, कोई ऐसा एक आतंकवादी बता दो मुझे जिसने जय श्री राम बोल के कहीं पे लोगों को मारा हो। देखो मैडम, मेरी क्लियर सी बात मैं आपको बताता हूँ। इस देश में जो भी आतंकवादी है, जो भी देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, मेरे नज़र में एक नंबर का आतंकवादी का पल्ला, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। मेरे नज़र में मेरा देश है। मैं ना सनातन देखता, ना इस्लाम देखता, ना उनका सिखों का धर्म देखता। जो देश के बारे में बुरा बोलेगा ना, मैं यहाँ खड़ोगा भी उसके सबके सामने 4 तमाचे लगाऊंगा। ओके, बोलिए, जो अशोक स्तंभ के चिन्ह को तोड़ा गया कश्मीर में, वो गलत है? अगर देश की चीज़ को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा ना, जो मारने की कोशिश करेगा, देश की हर चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो बिल्कुल देश के लिए गद्दार साबित है मेरी नज़र में। ठीक है, और कुछ सुनना है? नहीं, बिल्कुल ठीक। अब ये कह रहे हो जो हिंदू आतंकवादी, मुझे बता दो, एक भी हिंदू का नाम दे दो। ठीक है, सबसे पहला हिंदू, एक भी नाम बता दो। वो नाम नहीं लेंगे। हाँ, मैं बहुत सुनाऊंगी यहाँ पे। अरे मैं बहुत सुनाऊंगी, टॉपिक सुनाऊंगा यहाँ पे। फिर मैं आ जाऊंगा। आतंकवादी नहीं है वो। और बीच में आके मेरा डिबेट मत खराब करो। आप रोज आके मेरा डिबेट खराब करते हो। आप मना नहीं कर सकते डिबेट के लिए किसी को। नहीं, वो रोज आके मेरा डिबेट खराब करते हैं। क्या बोला? ये बोलने से टॉपिक नहीं होता ना, बोलने का कुछ होता है। आप बोलिए, मैंने सवाल आपसे किया है, इन्होंने सवाल आपसे किया है, आप जवाब दीजिए बस। क्या जवाब है? क्या सवाल है? बता दो। किसका नाम बताना है? हिंदू का नाम बताने क्या भाई? दिखा दो, तुम यकीन करने को तैयार नहीं हो। धर्म पूछ के कोई मुसलमान को मारा हो? ठीक है, मुसलमान ने धर्म पूछ के मारा हिंदुओं को भाई। हाँ, बताओ मुझे इसी टॉपिक पर हिंदू का नाम बता दो भाई। एक सेकंड, मैं मानता हूँ। इन्होंने ये धर्म पूछ के मारने की बात हो रही है ना, इसी टॉपिक पर रहने में यही रहना भाई। प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा भाई। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुकना भाई। प्रूफ के साथ में देखो। पैसे रखने की क्या जरूरत है जेब में? जेब में पेमेंट रखने की क्या जरूरत? जब अशोका स्तंभ से एलर्जी है तो पैसे से भी एलर्जी होना चाहिए, पासपोर्ट से भी एलर्जी होना चाहिए, आपका जो दस्तावेज है उससे भी एलर्जी होना चाहिए। आप आधार कार्ड से हटा दो। कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी भी होता है, आप मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसे देखिए, हिंदू जिसने भी अशोक स्तंभ के ऊपर हमला किया है, आतंकवादी है, द्रोही और आतंकवादी है, उसको NSA के तरफ मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, धर्म पूछ के मारा ना, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि देश के बारे में जो हिंदू बुरा बोले, मुसलमान बुरा बोले, मेरे नजर में गद्दार। इन्होंने पूछा धर्म पूछ के मारा, ये मुसलमान को जय श्री राम के नारे लगवा के मारा, पूरा वीडियो प्रूफ है। कह रहा है जय श्री राम नहीं है, कह रहा है धर्म पूछ के मारा, इसको धर्म पूछ के नहीं मारा, इसको धर्म पूछ के नहीं मारा, कह रहा आतंकवादी ने। सोच समझ के बोल भाई, सोच समझ के बोल, ये आतंकवादी ने धर्म पूछ के मारा इसने। बेकार की बात कर रहे हो आप खड़े होके। वीडियो क्यों ना दिखाए? वीडियो क्यों ना दिखाए? धर्म पूछ के मारा है ये, इसने भाई ने बोला धर्म पूछ के मारे, धर्म पूछ के नहीं मारे, आतंकवादी नहीं है। बेकार की बात कर रहे हो यार। पहलगाम में जो हमला किया कश्मीर में, आतंकवाद को मारा। मेरा सवाल, अब मैं कश्मीर की बात करती हूँ, ठीक है? कश्मीर में 370 हट गया, अब कहते हैं अब कश्मीर को आजाद कहा जाता है।
मैं वो अब लेकर आ रहा हूँ। इस भाई की बात का जवाब दे दिया आपने, साफ मना करते वीडियो ना दिखाओ। पूछा तू जय श्री राम के नारे लगा, तेरे को जान से मार दूंगा, वीडियो बनाइए। ये कह रहे कि ये आतंकवादी नहीं है तो गुस्सा नहीं आएगा भाई ऐसे भाइयों को देख के? ऐसे लोगों से भाईचारा निभाया जाएगा? बेकार की बात कर रहे हो यार। मेरे पास ऐसे भक्तों से डिबेट में करते नहीं है, बकवास की बात है। अब मेरा सवाल सुनिए, कश्मीर आजाद भारत का हिस्सा है या नहीं? कश्मीर हमेशा भारत का है और रहेगा। बात वो आतंकवादी मानसिकता जो वहाँ आज भी पल रही है, उसका क्या इलाज है? कितने दफा खिलवाओगे मैडम, कितने दफा खिलवाओगे की चीज को? जो आतंकवादी है मेरे नजर में आतंकवादी, देश को जो इलाज है उनका सर, उठा के जेल में डालो उनको, या फिर उनको देश से बाहर निकाल दो, पाकिस्तानी को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। जब से आऊँ एक ही बात कह रहा हूँ, जो देश को तोड़ने की कोशिश करे उसको देश से बाहर निकालो, देश में कोई लेना देनी है। जो भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते उसको लात मार के बाहर निकालो देश से। जो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ लो उसको बाहर निकालो, पाकिस्तान में डालो उसको देश से। जो कहता है मैं संविधान को नहीं मानता, भाई तू क्या, तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा, तेरा बाप दादा भी मानेगा संविधान। एक बार आप लास्ट में नाम बता दीजिए इसका रास्ते का। आप अब लास्ट में अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इबाद है, क्या दिक्कत है नाम से? आप मुस्लिम हैं। मैं, आपने मुसलमान की बात की है, आप खुद कह रहे हैं, मुसलमान। क्योंकि अधिकतर मुसलमान कहते हैं कि हमारे लिए तो शरीयत पहले है, कुरान पहले है, हम संविधान नहीं। देखो कुरान धर्म की चीज़ है, संविधान देश की चीज़ है। ये सबसे बड़ी, देश भी पहले, वो इस्लाम भी पहले, धर्म भी पहले। चाहे इस्लाम हो, सनातन हो, कोई से भी धर्म हो, धर्म की रिस्पेक्ट करूंगा, देश की रिस्पेक्ट करूंगा। तो देश के बारे में बुरा बोलेगा, अभी 4 लोगों के सामने खड़े होकर मैं तमाचा मार दूंगा। सभी कौन बोलता है, नाम बताओ भाई। कह तो दिया मैंने, कितनी दफा खिलवाओगे? पाकिस्तान बोलो संविधान को नहीं मानेंगे। आप बताइए, आप बताइए। है रुक जाइए 2 मिनट। मैडम एक चीज़ बताइए, अशोका स्तंभ पर हमला हुआ है, वो चीज़ें बिल्कुल गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है कि नहीं? जो चीज़ें जो राष्ट्रीय का प्रतीक है उसको सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये चीज़ें गलत है, उसको एनएसए के तहत उस पर धारा लगा कर उसको जेल जाने का अधिकारी है कि नहीं? तो आप बताइए कि चाहे वो भैया बोल रहे हैं कि देखिए, या हिंदू हो ना मुस्लिम हो, उससे कोई मतलब नहीं। आतंकवादी हर लोग हो सकता है जो घृणा करता है देश से, जो गंदा माहौल पालेगा वो तो आतंकवादी है ना। हिंदू तो मैं मुस्लिम नहीं हूँ मैडम, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग मुस्लिम नहीं हैं। आप बताइए ये चीज़ें गलत है ना? जो मान के चलिए, जो संविधान के तहत अशोका स्तंभ, अशोका चक्र लगाए गए तिरंगा पे, आज तक इन लोग से तिरंगे पे दिक्कत था, अब अशोका स्तंभ से भी दिक्कत होने लगी है। ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें गलत है कि नहीं है? एक ही समुदाय के अधिकतर लोगों को तिरंगा हो, राष्ट्रीय चिन्ह हो, इनसे क्यों दिक्कत होती है? भाई अब इन लोगों के क्या मजहब में है? जब इतना ही एलर्जी है तो पैसे से हटा दो ना। बता दूं, इन लोगों का मजहब ही उसी का है, मजहब ही खराब है। ठीक है, इन लोगों को, हाँ जी, इन लोगों का मैं वही बता देता हूँ। अशोक स्तंभ से दिक्कत है, वंदे मातरम से दिक्कत है, ठीक है, वंदे मातरम से दिक्कत है। किसको दिक्कत है? जिसको भाई दिक्कत है उसको दिक्कत है। कब से बना था भाई? वही मैं कह रहा हूँ, अशोक स्तंभ कहाँ पे है? अशोक स्तंभ कहाँ पे? 18-20 अशोक स्तंभ है पूरे भारत में, कहाँ बना था? कहाँ बना था? कहाँ का प्रतीक है? चौरासी स्तूप पे पढ़ के आओ। अरे सुनिए ना, प्रतीक है अखंड भारत का निर्माता, आप पढ़ के आइए। अखंड भारत के निर्माता अशोका के पहचान, आप कितना पढ़े लिखे हैं? अशोक निर्माता का कौन है आपको मालूम है? करेंगे किसने जीता था भारत में? अशोक ने। कब अखंड भारत को, कब भारतीय सर मेरी बात सुन लो यार। हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए। जानते कब से एलर्जी है? जब खिलजी ने विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय के जलवाए थे, तभी से खिलजी है। आप हमसे मत पढ़ाइए, हम हिस्ट्री पढ़े लिखे हैं। खिलजी का समर्थन कौन है यहाँ? पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, पढ़ के आओ। जो खिलजी का नगद कहाँ था आपको मालूम है? आप 20 हिस्ट्री पे बात करिए, हमसे पढ़े लिखे हैं तो। जो खिलजी औरंगजेब का सपोर्टर है उसे मैं आतंकवादी मानता हूँ। खिलजी औरंगजेब हुमायूं का सपोर्टर है उसे मैं आतंकवादी मानता हूँ। हाँ जी, हुमायूं के सपोर्टर मिले। बिल्कुल। आपको औरंगजेब सब तक क्यों परेशानी है? मुझे ये समझ में नहीं आया, उसने क्या दिया? लुटेरा है, देश का लुटेरा था। क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरंगजेब से परेशानी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ औरंगजेब से इन्हें क्या परेशानी है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आपको क्या प्यार? हमें तो कोई प्यार नहीं है। औरंगजेब मुझे परेशानी है, बिल्कुल है। इसी लाल किले की तख्त से फरमान जारी किया था, मेरे 9वें पिता गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत दी थी। उनका गला काटने की जो इसने फतवा जारी किया था, मेरे लिए आजीवन और मेरी आने वाली भागो मत यहाँ से। अब बोल के भागो मत, सुन के जाओ। मैंने क्या नहीं, आपने औरंगजेब का जितना समर्थन किया
की लाइन वो सुन के सुनो, ये गुरुद्वारा है ना, ये तो सांझा है। लंगर गुरु घर तो सारे ही जाते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं सिख। वो कहते हैं ना किसी धर्म के साथ हमारा बैर नहीं, है ना। इन्हीं के नौवे पिता सब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बाबा फतेह सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह और बाबा जोरावर सिंह, 4 छोटे साहिबजादे, आपकी उम्र से भी छोटे मेरे भाई, बिल्कुल। दीवारों में चुनवाने का जो घिनौना काम इसने किया था ना, जब मैंने ये 4 साहिबजादे मूवी देखी और जब सिखों का इतिहास पढ़ा, मैं खुद पंजाब से हूँ, दिल के अंदर इतनी नफरत हो गई थी ना औरंगजेब के लिए। ये इतना रोड पे इसके बोर्ड देख के नहीं हुई थी। फिर आपको औरंगजेब से नफरत हुई, इस्लाम से नफरत हुई थी? मेरे को औरंगजेब की बात कर रहा हूँ ना, औरंगजेब की। तो इस्लाम का प्रतीक औरंगजेब नहीं है ना? कलाम साहब को मानता हूँ, वो इस्लाम नहीं है। इन्होंने औरंगजेब का समर्थन किया यहाँ खड़े मैंने समर्थन नहीं किया, मैंने इनसे सिर्फ आपको औरंगजेब से क्या प्यार है? औरंगजेब में क्या अच्छाई थी? मुझे प्यार नहीं है मेरे को, क्या अच्छाई थी? कोई प्यार नहीं है, कोई अच्छाई नहीं थी। मुझे बस ये जानना था इनको औरंगजेब का नाम सुनते ही ये भड़क क्यों जाते हैं। मैंने हर किसी को बस मेरे को जानकारी मिली। अरे मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम से किसको दिक्कत है? भड़कना चाहिए, वंदे मातरम से किसको दिक्कत चाहिए? क्यों यार, एक बात बताओ, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान भाई हैं नहीं है? एकता की बात करते हो, भाईचारे की बात करते हो, और जब हमारे गुरु, हमारे दशम पिता का पूरा परिवार वार दिया इस धर्म की रक्षा के लिए, एक इस बेवकूफ औरंगजेब के चलते, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? क्या अंदर गुस्सा नहीं आएगा, खुंदक नहीं आएगी? क्या उसको मैं महान मानूंगा? अगर मैं इस्लाम को गलत बोलूँ ना तो मैं गलत हूँ। क्यों? कलाम साहब भी इस्लाम से निकले, मोहम्मद रफ़ी साहब भी इस्लाम से निकले, सोफिया कुरैशी जी भी इस्लाम से निकली, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान साहब पहला, हाँ भाई मर्दाना जी जिन्होंने नींव रखी वो भी निकले। लेकिन भाई कितने लोग उनको आदर्श मानते हैं ये भी बता दो। मैं मानता हूँ, आप जैसे सारे नहीं है ना। सब नहीं, जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे वो सब मानते हम चाहते हैं आप जैसा ना सारे लोग समझदार बने, सारे लोग, और किसी को भी किसी के धर्म पे उंगली उठाने का राइट ना मिले। लेकिन ये समझ तो हम लोगों के अंदर होगी ना। अगर हम ही नहीं समझेंगे, हम कहेंगे हमारा तो फलाना नेता, हमारा तो फलाना इन्फ्लुएंसर ये बोलता, हम तो उस पर चलेंगे, फलानी जी तो ये बोलते हैं, हम उस पर बोलेंगे। आज बुरा ना मानो, आप मानते हैं जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं वही है जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं? देखिए, इस्लाम का कोई ठेकेदार नहीं है, जाकिर नायक कोई ठेकेदार नहीं है। यार इतने लोग उसको सुनते हैं लेकिन वो इतनी अभद्र टिप्पणियां करता है। कोई अच्छा सच्चा मुसलमान जूता उतार के नहीं मारता। वो किसी का भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हम नहीं मानते सदुल ओवैसी को अपना लीडर, हम नहीं मानते। उनका नाम क्या है? जो भी नाम है, मेरा नाम चौथा, मुझे पता ही नहीं मेरा नाम क्या। मौलाना देवबंद नहीं है। ओवैसी ने बोला योगी मठ चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन है? वो एक राजनेता है और उससे राजनीति आप लोग फिर उसको फॉलो क्यों करते हो? फॉलो करता है, कभी भी लाइफ में हमने करते हैं, उनको भी मना करो ना। सबको 1 2 और कोई नहीं बजा रहे थे, हुटिंग कर रहे थे उसकी इस बात पे, वही अपने हिंदुओं को कटवाने के लिए। राजनेता हिंदू हो या मुसलमान हो, राजनेता होता है, राजनीति राजनीति होती है। तो राजनीति में किसी को भी आप बोलो कि मौलाना रशीदी जो टीवी पर आकर बोलते हैं, मैं उनका सबसे बड़ा विरोध करता हूँ। वो क्यों आकर टीवी पर डिबेट पर बोलते हैं और वो ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? वो क्या इस्लाम और टीवी से किसको समझाने को बैठे हैं और कौन में समझने को बैठा हुआ है? आपकी धार्मिक बातें आप मस्जिद में कीजिए, मदरसे में बैठकर कीजिए, वहाँ किसको बताने बैठे हुए हैं? यहाँ बात होनी चाहिए, युवाओं को भड़काने का यहाँ बात होनी चाहिए देश हित की। जनता को समझना चाहिए ना, उसके कहने पे जो बंदा भड़क जाता है। आम जनता हूँ भाई, मैं बता दूं चंद्रशेखर रावण हो, मैं बता रहा हूँ चंद्रशेखर रावण है। ये भाई भी आम जनता है, लेकिन आपने इतनी टिप्पणी नहीं किया। आपने समझा कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पढ़े लिखे लोग इन लोगों का समर्थन नहीं करते। लेकिन भाई ने एकदम भावुक होकर के, आपको औरंगजेब से क्या दिक्कत है? आपको औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब एक राजनीतिक आदमी था और उसने जो अपनी टेरिटरी पर राज किया वो ही करते हैं जो राजा करते हैं, जो हमेशा से राजाओं ने किया है। भैया नरेंद्र मोदी ने कितनों को कटवा दिया गद्दी के लिए? नरेंद्र मोदी राजा नहीं है भैया यार, वो कौन सा राजा था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में प्राइम मिनिस्टर राजा नहीं, ये भारत में राजा नहीं कह, राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। मैं कह रही हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतंत्र में प्राइम मिनिस्टर का वही दर्जा है। यह राजा वोट नहीं लगेगा, यहाँ वो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे वोट से चुने गए हैं। राजा राजशाही होता है नहीं, राजशाही फिर राजशाही क्या होता है कि फिर उसके बाद उनके बच्चों को और उनके बच्चों को राजकुमार कहती है ना राहुल गांधी को कि मेरा राजकुमार है प्रधानमंत्री बनेगा, तो उस राहुल गांधी को जरा ये भी बोल दो ना कि राजा नौकर इस कदर ज्ञानवान गुणवान, एक जरा सी बात पर किया हिंदुओं को बदनाम। हिंदू हिंसक होता है, किसने कहा था? राहुल गांधी ने। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बेजान होती हैं, किसने कहा था? राहुल गांधी।
गांधी ने। हिंदू डेंगू मलेरिया और एड्स है, स्टालिन ने बोला। आप लोग जो ऐसे हिंदू भाइयों के धर्म को गाली दी जाती है उसका समर्थन करते हो? कौन करता है यार आप 10 में से 9 के आप ना करें पर बहुत लोग हैं जो करते हैं। ये गलत मिथ है। ना ही राहुल गांधी हमारी कम्युनिटी लोग कहेंगे हमें मोदी नहीं चाहिए। राहुल गांधी की ना हम कांग्रेस को समर्थन करते हो, ना हमारा कांग्रेस से लेना देना, ना हम कांग्रेस की नीतियों का कभी समर्थन किया है और ना हम कांग्रेस को वोट देते हैं। स्पेशली अगर मैं अपने प्रधानमंत्री से किसी मैटर पे जिससे कि मैं उस चीज़ से रिलेटेड नहीं करता या सेटिस्फैक्शन नहीं मिला मुझे सवाल करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पर्टिकुलर किसी पार्टी से आता हूँ। ये मेरा अधिकार है, मैंने उनको चुना है और मैं